हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज फिर से हाजिर हूं। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों। आप लोग जुड़ गए हो, बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियोस देखते हो, उन्हें पसंद करते हो, आगे शेयर करते हो। हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों सॉल्यूशंस। काफ़ी आगे हमारा जो कारवां है बच्चों वो आ चुका है, और आज के लेक्चर में हम जानेंगे जहां पर पिछली बार छोड़ा था। क्लास शुरू की जाए बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वहां पर हमने चीजें छोड़ दी थी। अब हम वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, जानेंगे कि कैसे उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, किन को, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को बेटा, ठीक। तो क्या आपको याद है? मुझे भी याद है। सवाल भी तो दिए थे पिछले लेक्चर के बेटा, सॉल्व कर लिए? अगर सॉल्व कर लिए तो अपने जवाब भी देख लो। किताब का पन्ना मैंने पलट दिया है। सबसे पहले पन्ने पर क्या मौजूद होता है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो आपको दी जाती हैं हर वीडियो लेक्चर समाप्त होने के बाद। जो भी बच्चे अभी अभी इस वीडियो लेक्चर को ओपन किए हैं वो पिछले जो लेक्चर्स हैं, क्योंकि ये है लेक्चर नंबर 9, मालूम पड़ गया। 1 से लेके 8 तक आपके क्योंकि मिस हो गए हैं, उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो वो भी जरूर देख लेना। चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। सवाल आपको दिया गया था कि इनमें से कलर सिलेक्ट कर ले, पीला पीला, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आइडियल सॉल्यूशन के बारे में गलत है, ठीक। फॉल्स स्टेटमेंट चुननी थी रिगार्डिंग आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, पढ़ते हैं समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट थी बच्चों कि क्या आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करते हैं अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सही ये स्टेटमेंट है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया था कि कुछ चेंज होता है क्या वॉल्यूम में जब कंपोनेंट्स की मिक्सिंग होती है। कौन से कंपोनेंट? सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तीसरा ऑप्शन था क्या एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, क्या हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्या हीट रिलीज भी नहीं होगी। चौथा ऑप्शन था वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा क्या। सवाल का उत्तर आपकी स्क्रीन पर। उत्तर है बेटा फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि देयर विल बी सम चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में चेंज ही आ गया कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर, तो क्या वो आइडियल है? नहीं, वो आइडियल तो नहीं है, वो आदर्श तो नहीं है, क्योंकि उनमें तो बदलाव आ रहा है साहब। तो बेटा वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए जब हम कंपोनेंट्स की मिक्सिंग करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन में, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में वही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं बेटा, नजर आ रही हैं। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बेटा, स्क्रीन पर ध्यान रखो। राउट्स लॉ को ओबे करते हैं कौन? सभी आइडियल सॉल्यूशंस। दूसरा, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट रिलीज होती है। कब? जब मिक्स किया जाता है दो कंपोनेंट्स को, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो डेल्टा एच इज 0। ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आना चाहिए, ना ही वॉल्यूम में कुछ चेंज आना चाहिए बेटा। नजर आ रहा है प्रॉपर, ठीक। सवाल समझ में आ गया? मोस्टली सही कर ही लिया होगा, इजी क्वेश्चन था, हलवा सवाल बिल्कुल। आगे चलें अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था बेटा, स्क्रीन पर देखिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में। ऑप्शंस आपके सामने थे, इसमें भी आपको स्टेटमेंट कौन सी चुननी थी, फॉल्स स्टेटमेंट पर इस बार किसको कंसीडर करना था, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो आदर्शवादी नहीं है, जो आदर्श नहीं है साहब। 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्या वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता, कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या वो उसका पालन नहीं करता, क्या डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होती, क्या डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 होती है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सवाल का जो आंसर है बेटा वो है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। क्यों, एक्सप्लेनेशन में आपको नजर आएगा कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी, 3 कैरेक्टरिस्टिक जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए लागू होती हैं। पहली कि ये उसका पालन तो नहीं करता, तो पहला ऑप्शन बेटा गलत है। क्या वो उसके बारे में, वो तो सही बात है यार, सही है वो, सही है वो। अगला, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, इट मींस सॉल्यूशन या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट रिलीज करेगा, कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यही स्टेटमेंट बेटा गलत है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था, 0। बट क्या 0 होती है, नहीं होती, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट रिलीज होती है। 0 किस में होती है, आइडियल सॉल्यूशन में। क्लियर। तीसरा आपको नजर आ रहा है कि सॉल्यूशन या तो एक्सपेंड कर सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और आपको याद आया बेटा कि लास्ट क्लास में जब मैं यहां पर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग पढ़ा रहा था तब मैंने वहां डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग को 0 लिखा था, पर बोर्ड पर सही लिखा था। तो वो चीज को ध्यान रखना, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 0 नहीं होता है। सॉल्यूशन या तो एक्सपेंड होता है या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, 0 नहीं होता है। अगर 0 होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर। छोटी छोटी मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं बेटा, क्योंकि कंटेंट आपके लिए अच्छा जब हम तैयार कर रहे होते तो छोटी छोटी नजरअंदाज करो, चीज़ों को सही तरीके से समझो। और आज की क्लास इसी बात पर शुरू करते हैं, क्योंकि अब हमारे दिमाग में एक चीज़ तो आनी चाहिए कि भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें ये पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि ना तो उसमें हीट रिलीज हो रही है ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि कुछ तो इनमें से हो ही रहा है ना, आइदर हीट इज रिलीज्ड और हीट इज एब्जॉर्ब्ड। या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या फिर वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उनका क्लासिफिकेशन देखें बेटा, किनका क्लासिफिकेशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन। पेन पेपर निकाल लो, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना, एक एक बात इंपॉर्टेंट आती है यहां पर, कुछ फालतू नहीं, कुछ भी नहीं, एक एक शब्द की वैल्यू है। सही उत्तर तभी पेपर में लिख पाओगे जब याद होगा सही जवाब, है ना। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं वो होते हैं 2 तरह के। स्क्रीन पर आ चुका है आपके, क्या नजर आ रहा है आपको, या तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होगा जो कैसी डेविएशन शो करेगा, जो शो करेगा बेटा पॉजिटिव डेविएशन, या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होगा जो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। आइदर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। अब ये डेविएशन किससे शो कर रहा है, डेविएशन किससे शो कर रहा है। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। आइडियल सॉल्यूशन क्या थे, आदर्श थे बिल्कुल। ये रास्ता बता दिया कि P नोट ए काई ए के इक्वल होगा तो होगा, उसी रास्ते पर चलेंगे। कौन, आइडियल सॉल्यूशंस।
और मैंने बताया था कि जो उस रास्ते पे ना चले, उससे डेविएट हो जाए, रास्ता बदल ले, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन या तो और अच्छा हो जाए, या तो पॉजिटिवली डेविएट कर जाए, या फिर नेगेटिवली डेविएट कर जाए। दो तरीके के हुए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पहला शुरू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किताब का अगला पन्ना मैंने खोल दिया है और हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। कौन सी पॉजिटिव डेविएशन बेटा? कहानी के तौर पे पढ़ेंगे और सारी चीज को अच्छे से पी जाएंगे। ठीक, निकालेंगे कब? एग्जाम में नंबर लेने हैं ना अच्छे। चलो देखो, पहली बात नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। पहली बात बेटा ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को अभी पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे कि इन दिस सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस वो कम होती हैं। किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस से। यही तो आपको बताया था, पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था बेटा। अगर मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर बीकर में सिर्फ सॉल्यूट मौजूद है, तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, क्लियर। अगर एक और बीकर है, नए पेन से, अलग कलर के पेन से बनाएंगे, उस बीकर में सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट मौजूद है, तो उसमें सारे पार्टिकल्स सॉल्वेंट के होंगे। अब इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है वो सॉल्यूट की, इसमें सॉल्वेंट की। इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, और लिख देते हैं ए। ये हैं हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, और लिख देते हैं बी। तो ए अपने जैसा एक और ए के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हुई उसको हम क्या कहेंगे? ए। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई उसको क्या कहेंगे? बी। तो जब इन दोनों को मिलाया, किन दोनों को मिलाया, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, तो सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या? सॉल्यूशन तैयार हो गया बेटा। और उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स हैं, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स हैं। और अब जो इंटरेक्शन हो रही है, अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, वो लग रही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में। यानी कि सॉल्यूट कौन था? ए था साहब। सॉल्वेंट कौन था? बी था साहब। तो अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ए बी। और हमने अभी इस डेफिनेशन में, इस स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था कि जो ए बी है यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लोअर है, वो कम है इनसे। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूट आपस में जुड़ के बैठे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट आपस में जुड़ के बैठे हैं, पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में उतना जुड़ के नहीं बैठे हैं। क्लियर? सो इस केस में ए बी की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, वो क्या है? वो कम है। इट इज लेसर देन ए एंड बी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तब हम कहते हैं क्या? कि वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और वो कैसी डेविएशन शो कर रहा है साहब? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बेटा, नॉन आइडियल तो मालूम पड़ गया है कैसा होगा। ठीक, आगे चलें, क्योंकि आइडियल में क्या था? ये जो इंटरेक्शन थी, मैंने यहां पर इक्वल टू का साइन डाला था, जब बिल्कुल सेम थी,
ये भी भाई भाई, ये भी भाई भाई, आपस में भी भाई भाई। अभी ये दोनों तो भाई भाई और बहुत गूढ़े भाई भाई, गूढ़े भाई भाई, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता, बहुत ज्यादा भाईचारा है इनमें साहब। पर जब आपस में मिले तो भाईचारा उतना नहीं है, इसीलिए तो नॉन आइडियल हैं और कैसी डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन साहब। बेटा अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट कहानी की तरह समझेंगे, मैंने बोला था एग्जाम्पल आ चुका है सामने। किन दो कंपाउंड्स का जिक्र होगा साहब, मिक्सचर लेंगे इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल का मिक्सचर हम लेने वाले हैं। कहानी शुरू करें, ठीक है। पहली बात कहानी की अब शुरू होती है, पढ़ो बेटा। इन प्योर एल्कोहल, इन प्योर एल्कोहल, बिल्कुल शुद्ध दारू, उसमें क्या मौजूद है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी दारू है, इथेनॉल। क्या मैं फॉर्मूला लिख दूं CH3CH2OH, इथेन प्लस OH फंक्शनल ग्रुप बेटा। अभी आपको मालूम है कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोलर बॉन्ड है कि नहीं है बेटा। अब इथेनॉल का बेटा, अगर इथेनॉल का अगर हम एक और मॉलिक्यूल ले लें, ठीक, इधर से लिखूं, इधर को इधर से लिख देता हूं CH3 फिर CH2OH। अभी ये है दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का, इस पर भी बेटा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है। अभी इनमें क्या मौजूद है, कहानी में हमें पहली बात क्या पता लगी कि इथेनॉल और इथेनॉल काफी अच्छे आपस में घनिष्ठ मित्रता है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है साहब। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आपस में बना लिया बॉन्ड, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, कहानी की पहली बात समझ आई, ठीक। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बट यहां पर आ गया है, बट कहानी में पहला पड़ाव आ गया, बट ऑन एडिंग साइक्लोहेक्सेन। अब कौन ऐड हुआ, ये इथेनॉल आपस में मस्त जुड़कर बैठे थे, पर जैसे ही साइक्लोहेक्सेन आया उसके मॉलिक्यूल्स दे गेट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, वो इस इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में घुस गए। कौन, साइक्लोहेक्सेन। जानते हो, स्ट्रक्चर बना देता हूं, याद आ जाएगा। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये है कि सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा, ठीक, और हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, और हर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, दो दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो। काफी लंबा, एक ही लिरिक्स काफी बार रिपीट हो गए बेटा, कोई बात नहीं। तो ये जो है साइक्लोहेक्सेन, कितने कार्बन है, 6, कितने हाइड्रोजन है, 12, फॉर्मूला C6H12, ठीक। अगर यहीं पर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड लग जाए साहब तो यही बेंजीन बन जाती है, मालूम है। तो बेटा जब साइक्लोहेक्सेन आया, इनके बीच में गया, तो इनके बीच में उसने दरार डाल दी एंड रिड्यूसेस इथेनॉल अट्रैक्शन। जो आपस में ये जुड़ के बैठे थे, उसने आके इनका जो जुड़ाव था उसको दूर कर दिया साहब, दूर कर दिया। ये साइक्लोहेक्सेन ने 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स को दूर कर दिया है साहब। कहानी में आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं कि कहानी में अगली बात क्या लिखी है। इन ऑर्डर टू ब्रेक सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसको किसको, ये साइक्लोहेक्सेन को, इनको दूर करने के लिए किसको तोड़ना था? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इसे तोड़ना है ना बेटा। तो इसको तोड़ने के लिए उसने सॉल्यूशन में से कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ हीट अगर एब्जॉर्ब हो गई तो डेल्टा H पॉजिटिव आ गया। तो डेल्टा H बेटा पॉजिटिव आ गया क्योंकि हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। और हमें क्या देखने को मिला कि वॉल्यूम में स्लाइट इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? पहले दो ऐसे चिपक चिपक के बैठे थे, कौन? इथेनॉल इथेनॉल। कौन आया इनके बीच में दूरी डलवाने? साहब ये साइक्लोहेक्सेन आया था। ये साइक्लोहेक्सेन इनके बीच में घुस गया, उसने इन दोनों को दूर दूर कर दिया। पहले जो पास बैठे थे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था, जब दूर दूर हो गए वॉल्यूम बढ़ गया ना बेटा। दूर हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, वॉल्यूम बढ़ गया। और तोड़ने के लिए साइक्लोहेक्सेन ने क्या किया? हीट एब्जॉर्ब की। सो डेल्टा H इज पॉजिटिव, डेल्टा V इज पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? कहानी अच्छी है कि नहीं है? समझ में आ रही है बेटा? आगे चले, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि वीकर अट्रैक्शन फोर्सेस, वीकर अट्रैक्शन जो फोर्सेस हैं उस वजह से टेंडेंसी बढ़ जाएगी। टेंडेंसी बढ़ जाएगी किसकी? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बेटा। क्या करने की? छोड़ने की। किसे छोड़ देंगे? वो लिक्विड की लेयर को। और क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? वेपर प्रेशर। अब ये कहानी का क्लाइमैक्स आ चुका है बेटा, ध्यान से देखो। यहां पर देखो उसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया? ये साइक्लोहेक्सेन ने इन दोनों को दूर कर दिया। जो पहले पास बैठे थे, जिनको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ना था, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इस सॉल्यूशन को हीट करना है साहब, तभी तो इसके वेपर्स बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हीटिंग से बनेंगे। और अगर ये जुड़े हुए थे बेटा, ये अगर जुड़े हुए थे तो मुश्किल था इनका कहां पर जाना? वेपर फेज में। पर इनके बीच में पड़ गई हैं दूरियां इस साइक्लोहेक्सेन की वजह से। अब ये हो गए हैं दूर दूर, इनकी टेंडेंसी बढ़ गई। क्योंकि अगर एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाने की कोशिश करता तो ये दूसरा उसे कहता कि मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है। पर इस साइक्लोहेक्सेन ने इनको अलग अलग कर दिया और इन दोनों की टेंडेंसी बढ़ गई कि ये दोनों ही तैयार हैं अब वेपर फेज में जाने के लिए। तो टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की। क्यों? क्योंकि ये जो साइक्लोहेक्सेन बीच में आया, ऐसा नहीं है कि इसने इससे मित्रता कर ली, ऐसा नहीं है कि इसने इससे मित्रता कर ली, ये सिर्फ दरार डलवाने आया था साहब। इसे कुछ लेना देना नहीं है इथेनॉल से, इसे कुछ लेना देना नहीं है इथेनॉल से। बात समझ में आई बेटा? ठीक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की टेंडेंसी बढ़ गई बेटा। किस चीज की? लिक्विड से वेपर फेज में जाने की। क्लियर है? क्लियर है बात? ओके, तो कहानी में आगे बढ़ें। तो इस वजह से आखिर में हुआ क्या कि बॉइलिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो गया। सॉल्यूशंस हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कैलकुलेटेड। अब मैं आपसे अगर पहले पूछूं बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर, सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कह देते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक। अब यहां पर हुआ क्या?
ध्यान से देखो अभी, ए बी इंटरेक्शन क्या है, कम है, उसने सबको तोड़ दिया, खुद जुड़ा भी नहीं, और सब तैयार हैं, सब तैयार हैं कहाँ जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए बेटा, वेपर बनने के लिए। कब बनेंगे ये वेपर, जब इनको हीट करेंगे, नीचे से हीट करेंगे, हीट किया वेपर बन गए, ये भी भाग गया, ये भी भाग गया, सब भाग लिए वेपर फेज में। अब ज्यादा वेपर्स इकट्ठे हो गए तो वो वेपर्स क्या करेंगे, वो वेपर्स क्या करेंगे साहब, वो वेपर्स वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ा। अब हमें थोड़ा सा ही टेम्परेचर देना है ताकि उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस वजह से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट, वो उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए जितना टेम्परेचर देना था अब उससे कम टेम्परेचर देना बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्यों, क्योंकि ज्यादा वेपर्स फॉर्म हो गए, वेपर प्रेशर ऑलरेडी बढ़ गया। वेपर ज्यादा फॉर्म क्यों हुए, फिर याद दिलाऊं क्या, ये आपस में खुश थे, इनको तोड़ दिया, ये भी भाग गया, ये भी भाग गया, इसने इनके साथ मित्रता भी नहीं की, ये खुद भी भाग गया, सब वेपर बन गए। अब वेपर से वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर पहले ही बढ़ा पड़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए कुछ टेम्परेचर देना है, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया बेटा, हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम हो गया है। किस में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आई अच्छे से, ठीक है बेटा। तो किताब का अगला पन्ना खोलते हैं, कहानी का निष्कर्ष वो देखते हैं, और वो हमें मालूम पड़ेगा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जब हम विशेषताएं देखेंगे किसकी, यही इसी सॉल्यूशन की, यही नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसने पॉजिटिव डेविएशन शो की। पहली विशेषता, इसमें वेपर प्रेशर बढ़ गया। जो आइडियल सॉल्यूशन में आता था बेटा कि पीए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू होता था किसके, पी नॉट ए काई ए। सिमिलरली पी बी बेटा किसके इक्वल होता था, पी नॉट बी काई बी। पर अब ये इक्वल टू का साइन चेंज हो चुका है साहब, अब ये बढ़ चुका है, अब ये बढ़ चुका है। ठीक, बात समझ में आ गई। क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटरेक्शन तो थी नहीं, आपस में मित्रता तो कर नहीं रहे थे, तो सब चले गए वेपर फेज में। अगली विशेषता, अगली कैरेक्टरिस्टिक इसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, वो क्या है, वो है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। क्यों, हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई थी, इसने उनको तोड़ने के लिए कुछ हीट सॉल्यूशन में से एब्जॉर्ब नहीं की थी। अब सॉल्यूशन में से अगर आपने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, सॉल्यूशन का क्या टेम्परेचर कम नहीं हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन है साहब। तीसरा, सॉल्यूशन ठंडा हो गया, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि आपस में मित्रता कर नहीं रहे हैं, दूरियां बढ़ गई हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, एक्सपेंशन ऑफ सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। यही हमने डिस्कस किया था बेटा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमने ये पाया कि सॉल्यूशन एक्सपेंड हो गया, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समझ में आ गई हैं बेटा, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है पी और मोल फ्रैक्शन, पी एंड काई डायग्राम, किसका पी एंड काई डायग्राम बेटा, ये आपको नजर आएगा कि हमने मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पिछली बार जो हमने मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर का डायग्राम देखा था वो कुछ ऐसा था, क्योंकि राउट्स लॉ का लेक्चर वो आपने अगर मिस किया है तो देखना जरूर, उसमें यहां पर था पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इस तरफ था पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हमने ये अज्यूम किया था कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो ज्यादा वोलाटाइल है, उसका खुद का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज्यादा है। अब ये वाली जो लाइन थी कौन सी, यहां से यहां तक,
ये वाली जो लाइन थी बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रही थी पार्शियल वेपर प्रेशर, किसका किसका, सॉल्वेंट का, पीबी। ये वाली जो लाइन थी बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रही थी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि इस तरफ सारे मोल्स प्योर स्टेट में सॉल्यूट के हैं और सॉल्वेंट के मोल्स क्या हैं, 0। इस तरफ सारे मोल्स सॉल्यूट के 0 हैं और सॉल्वेंट के मोल्स क्या हैं बेटा, वो 1 है। ठीक, और ये वाली जो लाइन थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी बेटा क्या, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बट अब सब कुछ बढ़ गया, किस केस में, पॉजिटिव डेविएशन में। लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, इनको ऐड करके ही तो टोटल आता है सॉल्यूशन का, तो वो भी ज्यादा होगा। अगर ज्यादा है तो सब पॉजिटिव, ये क्या है, ये है Pa, ये है Pb और ये है Pt। और Pt आपको मालूम होना चाहिए कि Pt जो है वो किसके इक्वल होता है, Pa प्लस Pb। बेटा बात समझ में आ गई, मोल फ्रैक्शन डायग्राम वेपर प्रेशर के साथ समझ लिया। एग्जाम्पल्स पहले आ गए थे भाग के, मैंने उनको गायब कर दिया था साहब। एग्जाम्पल्स अब देखेंगे हम कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको नजर आ रहे हैं अब स्क्रीन पर, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं साहब, और वो कैसी डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, पहला एग्जाम्पल देखें, एसीटोन और CH2, CH3 CO CH3, प्रोपेन 2 ऑन, यही तो है एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर बेटा, नेल पॉलिश रिमूवर लगाते तो नहीं हो, जो लड़के हैं वो नहीं लगाते होंगे। ठीक, तो एसीटोन एंड CH2 बेटा, इनमें भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक, दूसरा एग्जांपल है एसीटोन एंड इथेनॉल, तीसरा एग्जांपल एसीटोन एंड बेंजीन, चौथा एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, पांचवा एग्जांपल इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, सिक्स्थ जो एग्जाम्पल है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड CHCl3, फोर्थ इज CCl4, और साथ में चाहे बेंजीन ले लो चाहे टोलीन ले लो। याद आया बेटा, बेंजीन और टोलीन आपस में कैसा सॉल्यूशन बना रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पर हम CCl4 के साथ ले रहे हैं तो नॉन आइडियल बनेगा, भले बेंजीन को ले लो भले टोलीन को ले लो। ठीक, और नॉन आइडियल के साथ वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये सारे एग्जाम्पल में जो मैंने कहानी यहाँ पर इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन के बीच में समझाई, इन सभी एग्जाम्पल्स में वो कहानी ढूंढने की कोशिश करना साहब कि किसके बीच में पहले से जुड़ाव था और कौन उनके बीच में बाधा बना, किसने उनको दूर किया। इन सब एग्जाम्पल्स में बेटा आप प्रैक्टिस जरूर करना, ये चीज आपको मालूम पड़ जाएगी। बाकी एग्जाम्पल्स याद तो रखने ही हैं। ठीक, नोट डाउन कर लिए सारे एग्जाम्पल्स बेटा। अगले पन्ने पर चलें, उससे पहले जरा ये सब कुछ थोड़ा सा रब कर दिया जाए, क्योंकि बेटा अब अगली कहानी भी तो शुरू करनी है, क्योंकि आप जानते हो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन अगर हमने पढ़ा है तो अब हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन भी तो पढ़ना पड़ेगा साहब। तो ये जो दो कंपाउंड्स का हमने जिक्र किया था, कौन से, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल, अब इनका अस्तित्व मैंने मिटा दिया है। अब अस्तित्व इनका मिट चुका है और जो जो चेंजेस होंगे बच्चों वो हम यहाँ पर ही चेंजेस करेंगे। ठीक है, चलें अगले पन्ने पर। अगला पन्ना किताब का खुल गया है और अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक, पहली बात, नई कहानी मेरी ही जबानी, और कौन सुनाएगा, पन ही तो है यहाँ पर। तो इसमें भी बेटा एक एक बात इंपॉर्टेंट अच्छे से समझोगे। पहली बात लिखी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसमें क्या होगी, हायर। वहां पर क्या थी, लोअर। यहां पर
हायर होगी किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मुकाबले। इसका मतलब जहां पर मैंने लिखा था AA यानी कि सॉल्यूट, जहां मैंने लिखा था BB सॉल्वेंट, इस बार जैसे ही उनको मिक्स किया गया, इस बार हमें क्या देखने को मिला, इस बार मिक्स होने के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ज्यादा थी साहब। आपस में ये खुश नहीं है, पर जब ये आपस में मिले, A और B आपस में मिले तो ये ज्यादा खुश हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किनके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। किसके मुकाबले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मुकाबले। पहला डिफरेंस मालूम पड़ गया कहानी में क्या है, ठीक। दूसरी बात देखते हैं, और एग्जाम्पल इसमें है HCl और वाटर का। जब HCl को साहब पानी में मिलाया गया तो उसने क्या किया, इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। किसने, HCl ने बेटा, HCl। इस कहानी के सभी पात्र और जो कहानी है वो काल्पनिक नहीं है, वो रियल है, ठीक। तो HCl और किसका जिक्र हो रहा है, पानी का। HCl और पानी का स्ट्रक्चर बना देते हैं, HCl का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अभी देखो बेटा, देखो क्या यहां पर पार्शियल नेगेटिव बेटा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, यही चीज यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड का एक और मॉलिक्यूल यहां ले लूं, सिमिलरली यहां पर भी मैं लिख सकता हूं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जहां प्रेजेंट थे, जैसे ही HCl आए वो बोले हमारे साथ भी तो बॉन्ड बनाओ। कैसा बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे थे, जो नया एक उनके बीच में दुश्मन आया था, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश थी। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसने खुद आकर उससे हेलो मिला ली। किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किसने, ये जो HCl आया है बेटा। समझ में आ गई पहली बात इस कहानी की। और जब ये बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बना HCl और पानी के बीच में, साथ में क्या रिलीज हुई, विद इवोल्यूशन ऑफ सम हीट। क्योंकि चीजें स्टेबल हो गई, वो आए, हाथ मिलाया, वाह अच्छा लगा उन्हें, हीट रिलीज हुई, डेल्टा H नेगेटिव हो गया और वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हो गया। वहां पर जब साइक्लोहेक्सेन आया था पॉजिटिव वाले केस में, तो उसने उनको दूर कर दिया था, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ा था। यहां पर HCl खुद आकर चिपक रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और पास बैठा है साहब। तो अगर ये आकर उसके साथ जुड़ना चाहता है तो सारी चीजें क्या हो रही हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेटा, ठीक। तो नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। हीट इसमें क्या हुई, रिलीज हुई, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के साथ और स्टेबल हो गए, एनर्जी रिलीज कर दी। अगली बात कहानी में हमें ये मालूम पड़ेगी कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, क्योंकि क्या फॉर्म हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, इसकी वजह से जो टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी किस चीज की, छोड़ने की। छोड़ना किसे है, ये लिक्विड की सरफेस को। वो टेंडेंसी बेटा कम हो चुकी है, क्यों देखो ये HCl इसके साथ बॉन्ड बना लिया,
अभी आप सोचो HCl मान लो कि सॉल्वेंट है, या मान लो सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक। अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इनमें से किसी एक को आपने मान लिया सॉल्यूट सॉल्वेंट, अभी ये और ये आपस में जुड़े बैठे हैं, क्या वेपर फेज में जाएंगे? नहीं जाएंगे। टेंडेंसी क्या है? कम है वेपर फेज में जाने की। कब कम हुई? जब हमने नया जो सब्सटेंस ऐड किया सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाया तो वो और करीब आ गए, अब वो जाना नहीं चाहते हैं, आपस में खुश हैं। वो कहाँ नहीं जाना चाहते हैं? वेपर फेज में। हीट कर लो, नहीं जा रहे हैं। टेंडेंसी कम हो गई है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की टू लीव द लिक्विड सरफेस एंड कम इनटू वेपर फेज। देखा अभी स्टेमर। चलो अगली बात क्या है कि वेपर प्रेशर बेटा क्या हो गया? कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ साहब? क्यों कम हुआ साहब? क्योंकि वेपर बने कहाँ? आपस में ही खुश हैं ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अभी वेपर बने नहीं, वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा साहब? वेपर प्रेशर हो गया है कम। अभी मैं आपको बता के हटाऊं, थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब यहाँ तो वेपर्स खुद के बने ही नहीं है, तो हमें तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया। पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, ठीक। आगे देखो, इस वजह से इट कॉजेज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें हमें हायर बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। उसमें क्या मिल रहा था? लोअर बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इन दोनों कहानी में से कोई एक कहानी, पहली कहानी अगर अच्छे से समझ ली है तो ये कहानी तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रही होगी। उसी का उल्टा हो रहा है इसमें, बिल्कुल वाइस वर्सा। स्क्रिप्ट एक है, उसमें जो हीरो, उसमें जो विलन यहाँ हीरो है, उसमें विलन था साइक्लोहेक्सेन, उसमें विलन था, आके दोनों को दूर कर रहा था। यहाँ ये हीरो है, खुद भी मिल रहा है, औरों को भी मिला रहा है, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों की विशेषताएं क्या क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पहली कैरेक्टरिस्टिक इस बार क्या होगा? इस बार बेटा ये जो वेपर प्रेशर पहले ज़्यादा था साहब, अब ये ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि ये जा ही नहीं रहे, आपस में खुश हैं। तो PA लेस देन P0 A काइए, यहाँ से भी इसको मैं रब करना चाहता हूँ, और PB इज लेस देन P0 B काई B। दूसरी क्या नज़र आ रही है बेटा कैरेक्टरिस्टिक आपको? इस बार क्या हुआ था? हीट रिलीज हुई थी साहब, तो डेल्टा H तो भैया नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0। और वो हीट रिलीज हुई तो मिली किसे? सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन बेटा थोड़ा सा गर्म हो गया, सॉल्यूशन बिकम्स हॉट। पिछली बार सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड, ठीक। तीसरी क्या? डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग। इस बार तो और जुड़ के बैठ रहे हैं, तो डेल्टा V कम हो गया। जब हमने दोनों को मिलाया तो वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0। इस बार कुछ नहीं, इस बार सब सेम है। पिछले लेक्चर में जरूर हुआ था, फिर याद दिला दिया। ईमानदार होना चाहिए जिंदगी में, सबको ईमानदारी रखोगे तो बहुत तरक्की मिलेगी बेटा। आगे इसमें भी अब हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं किस बारे में बेटा? मोल फ्रैक्शन जो डायग्राम है वेपर प्रेशर के साथ, ये हमने बनाया था पॉजिटिव डेविएशन के लिए। मैं अब बनाना चाहता हूँ नेगेटिव डेविएशन के लिए। कहाँ बनाऊँ? इसके बिल्कुल बगल में बना देता हूँ, इसके बिल्कुल बगल में, ठीक। अभी ये देखो बेटा, यहाँ पर ले लेते हैं वही P0 A, इस तरफ ले लिया बेटा P0 B, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? PB। ये वाली PA
ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पर सारे मोल्स सॉल्यूट के हैं, यहाँ पर सारे मोल्स सॉल्वेंट के हैं, यहाँ पर सारे मोल्स सॉल्वेंट के हैं, तो सॉल्यूट के तो बेटा 0 हो गए। और ये क्या लाइन रिप्रेजेंट करती है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पिछली बार सारा कुछ पॉजिटिव, इस बार सारा कुछ देख रहे हो, ये ग्राफ देख रहे हो, तो इस बार सब कुछ नेगेटिव बेटा। दिस इज पीबी, दिस इज पीए, ये पीबी है, ये पीए है, और सॉल्यूशन वाला भी कम हो गया बेटा, पीटी लेस वाला। समझ में आ गई बात? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ये भी सीख ली। एग्जाम्पल्स इसके भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद रखना आपकी जिम्मेवारी है, नोट्स अपने हाथों से बनाते चलो। पहला एग्जाम्पल है बेटा HCl एंड वाटर। हमने अभी इसी 2 चरित्र को अपनी कहानी में शामिल किया था, और कहानी के थ्रू हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीख ली है साहब। दूसरा है HNO3 एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड और पानी का सॉल्यूशन भी नॉन आइडियल होगा, और कैसी डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। एसिटिक एसिड और पिरिडीन, CH3COOH एंड पिरिडीन इज C6H5N। वाटर एंड HI, पानी और हाइड्रोजन आयोडाइड बेटा, पानी और HClO4। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म के साथ चाहे बेंजीन ले लो, चाहे डाइइथाइल ईथर ले लो बेटा, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे कहानी के पात्र थे, अब इन कहानी के पात्र को, अब इनकी कहानी आपको खुद सिरजनी है, खुद रचयिता बनना है, एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेने हैं, साथ में कैरेक्टरिस्टिक। सीधा सवाल आ जाता है साहब कई बार, ठीक, ओके। तो अब देखते हैं कि अगले पन्ने पर क्या है। अगले पन्ने पर है बेटा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये वो सेक्शन है साहब जहाँ पर आपको बेटा अपने आप को परखने का मौका मिलता है, क्योंकि इसी से आपको पता लगता है कि आपने आज कितने अच्छे से सीखा। देखते हैं कि आज आपके लिए क्या सवाल हैं इस सेक्शन में। सवाल है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या शो कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन। उनके लिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर ढूंढ लेना, रिवाइज करना, जो नोट्स बनाए आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन एग्जाम्पल्स याद रखने जरूरी हैं। आ गया ना सवाल? तो ये हैं 2 सवाल बेटा आपके, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो रहा है, नोट्स बड़े अच्छे से तैयार हो रहे हैं, तैयारी करते चलो। अगले पन्ने पर अभी आपको भी मालूम है कि ये थैंक यू आएगा और हमें ये नाच के दिखाएगा। ये देखो नाच रहा है। तो बेटा आज की क्लास हम करते हैं यहाँ पर समाप्त। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि हमारा काम और फैल जाए और अच्छे बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक, इसके अलावा अगर बेटा आप नए हो चैनल पर तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का अपडेट सबसे पहले बेटा आपको मिल जाए। ठीक, और क्या बात है, हाँ इंस्टाग्राम पेज बेटा, वहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। भले आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। CUET मॉक इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो, सवाल के उत्तर आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो क्या करें अब? ठीक है बेटा, आप पढ़ाई करो और क्या करो, क्लास करते हैं ओवर, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में बेटा। ठीक है, और अगली क्लास में हम
और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशंस के चैप्टर में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें बची हैं। ठीक है बेटा, तब तक खुश रहो, पढ़ाई करते रहो और ऐसे ही जुड़े रहो और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स पर अपना प्यार दिखाते रहो। थैंक यू।